नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने अपनी सर्विस की शर्तों और प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया है और यूजर्स को पॉलिसी का नोटिफिकेशन भी भेजा है, जिसके बाद यूजर्स को आशंका है कि व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों का डाटा लीक हो सकता है और प्राइवेसी खत्म हो सकती है। व्हाट्सएप की नई शर्तों के मुताबिक कंपनी आपके फ़ोन की आईडी, यूज़र आईडी, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, सभी आपके फ़ोन नंबर और मोबाइल से होने वाले लेन देन या फ़ोन की लोकेशन जैसी अहम जानकारियां ले सकती है। और आपके मोबाइल से ली गई ये तमाम जानकारियां वो फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ शेयर कर सकती है। नई पॉलिसी को मानने के लिए यूजर्स के पास 8 फरवरी तक का समय है। बढ़ते बवाल और हंगामे के बीच व्हाट्सएप ने कहा कि नए अपडेट से व्हाट्सएप के जरिए शॉपिंग और बिजनेस करना पहले के मुकाबले आसान हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अधिकतर लोग आज व्हाट्सएप का इस्तेमाल चैटिंग के अलावा बिजनेस ऐप के तौर पर भी कर रहे हैं और इसीलिए प्राइवेसी पॉलिसी को बिजनेस के लिए एक सुरक्षित होस्टिंग सर्विस के तौर पर अपडेट किया गया है और इससे किसी तरीके का यूजर्स के लिए कोई खतरा नहीं है, ना ही निजता का और ना ही उनके किसी भी डेटा को शेयर करने का। इसके साथ उन्होंने ये भी सफाई दी है कि छोटे कारोबारियों को व्हाट्सएप के जरिए अपने ग्राहकों तक पहुंचने में आसानी हो और इसके लिए वो अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक की मदद लेंगे। तो आज समझेंगे कि असल में जो बदलाव हुए हैं या जिसके लिए यूजर से एग्री कहने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वो असल में है क्या, उसका दायरा क्या है और क्या यूजर्स की आशंका सही है या बेबुनियाद है, और क्या वाकई निजता का उल्लंघन ये नई सेवा शर्तें करती हैं और कानून के मुताबिक क्या सीमा रेखा है। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ ब्रजेश सिंह जी हैं, आईजी महाराष्ट्र पुलिस, आपका स्वागत है। हमारे साथ एडवोकेट खुशबू जैन है, साइबर लॉ एक्सपर्ट, आपका स्वागत है खुशबू। और रक्षित टंडन है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। रक्षित, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में खुशबू आपसे करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अगर हम दर्शकों के नज़रिए से समझें कि व्हाट्सएप ने जो पॉपअप के ज़रिए जो भी यूज़र्स हैं उनको जो नोटिफिकेशन भेजा है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि आप इसे एग्री करें और अगर नहीं करते हैं तो एक सर्टेन टाइम लिमिट के बाद आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, वो एक्चुअली है क्या और क्या उसका दायरा है और क्या उसके पीछे की कहानी है? जी, जैसे कि आपने शुरुआत में कहा कि अगर हम थोड़ा-सा पीछे जाएँ तो व्हाट्सएप की पॉलिसी हमेशा इसी चीज़ पे थी कि ये एक एन्क्रिप्टेड किसी के साथ में व्हाट्सएप की चैट शेयर नहीं होगी और ये बहुत ही सिक्योर चैनल है पर्सनली चैट करने के लिए। अब उसको मोनेटाइज़ करना और एक तरफ़ा करना, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो ये एक तरफ़ा लॉ हो गया है, एक तरफ़ा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। आप इस पॉलिसी इस कॉन्ट्रैक्ट को आप एग्री करो, नहीं करोगे तो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इतने सालों से आपने एक पॉलिसी बना के रखी थी, उसको एकदम से आपने चेंज करके ऑल टुगेदर जो आपका आपका एक बेसिस था पॉलिसी का, प्रिवेसी की बात थी, एन्क्रिप्शन की बात थी, उसको आपने चेंज किया और उसके लिए अब आप फोर्स कर रहे हैं कि आप इसको मानो, अगर नहीं मान रहे हैं तो आप इस सर्विसेज को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही यूनिलैटरल चीज़ हो गई है। दूसरी बात यहीं पे आती है एंटी, जहाँ आपने बोला कि ये शेयर हो रहे हैं, तो ये डेटा 2016 में भी वो फेसबुक के साथ में व्हाट्सएप का डेटा इंटरनली शेयर हो रहा था, पर जहाँ बिज़नेस की बात हो गई है, जहाँ उनकी सारी थर्ड पार्टीज़ के साथ में डेटा शेयर होगा, तो हमारा एक गूगल का केस आया था और इसके पहले भी एंटी ट्रस्ट लॉ इन्वॉल्व हो जाएगा कि आप बेनिफिट दे रहे हैं उन थर्ड पार्टीज को जो आपके साथ कनेक्टेड है। तो ये फेयर बिजनेस की चीज नहीं होती है, बिकॉज आप डेटा यूज करके, आप कंज्यूमर का डेटा यूज करके, आप हमारा डेटा यूज कर रहे हैं हमारी परमिशन के बिना, एक लॉपसाइडेड अग्रीमेंट चला रहे हैं आप, एक तरफा अग्रीमेंट जो आप मुझे फोर्स कर रहे हैं साइन करने के लिए, और उसके बाद में आप मेरे ही डेटा पे ट्रेड करके आप उससे बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, आप आपसे अपना अपना पर्सनल बिजनेस चला रहे हैं। और उसको एक तरफ तो हो गया यूजर की बात, और दूसरी तरफ हो गई इस बात की कि बाकी जितने बिजनेसेस हैं जो उनके थर्ड पार्टी की कैटेगरीज में लिस्ट में नहीं आते हैं, उनके साथ में आप ये फेयर प्ले नहीं होगा, ये कंपटीशन एक्ट के दायरे में आ जाएगा, एंटी ट्रस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट, एंटी ट्रस्ट और साथ साथ में प्रिवेसी पॉलिसी को भी मैं बीच में लाना चाहूंगी कि जो हमने चाइनीज बैन ऐप की बात की थी, उसमें
हमारा आईटी एक्ट में अभी भी इतने प्रावधान नहीं है प्रिवेसी को लेकर। छोटी सी चीजें, अगर कोई ब्रीच होता है प्रिवेसी को लेकर या कुछ होता है तो उसके लिए सजा है, या फिर उसमें भी कंडीशंस है, कैटेगरीज है कि अगर अगर होता है और उसमें अगर कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है तब जाकर आप क्लेम कर सकते हैं। जिस तरीके का डेटा हम यहाँ पर इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपका डेबिट कार्ड, आपका क्रेडिट कार्ड, आपकी सारी डिटेल शेयर करेगा, आपकी आईपी लोकेशन शेयर करेगा, और जिस तरीके से साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं वो उनका बेसिस होता है कि उनके पास में डेटा का एक्सेस है। तो जिस तरीके की इंफॉर्मेशन ये लोग आपसे ले रहे हैं और जिस तरीके की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं ये अपने थर्ड पार्टीज के साथ में, जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं होगी, या तो आप मुझे इंटीमेट करें। जीडीपीआर की अगर मैं बात करूं या फिर हमारा पेंडिंग प्रिवेसी बिल की भी बात करूं, तो एक्सप्लिसिट कंसेंट की बात होती है। जो मेरा एक्सट्रीमली सेंसिटिव या क्रिटिकल डेटा है उसको शेयर करने के टाइम पे मुझे हर बार आपको मुझसे एक्सप्लिसिट कंसेंट लेनी पड़ेगी। जो डेपा करके फ्रेमवर्क आया है नीति आयोग का, उसमें भी बहुत क्लियरली ये बात की जाती है कि जब भी आप मेरा डेटा शेयर करेंगे तो एज अ यूजर ओनरशिप आप मुझे इस चीज के बारे में इन्फॉर्म करेंगे। यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं है। ब्रिजेश जी, जो हाँ जी। खुशबू कह रही है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर एक तरफ नोटिफिकेशन या पॉपअप के जरिए, और हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो इस तरीके के ऐप का इस्तेमाल करते हैं, चाहे उसमें यंग पीपल हों, पढ़े लिखे लोग हों या फिर अशिक्षित लोग हों, अभी भी जो एक गैर सरकारी संस्था की ओर से एक सर्वे आया है, मोटे तौर पर करीब 60% से ज़्यादा लोगों ने उसकी नियम शर्तों को बिना पढ़े ही एग्री का बटन दबा दिया है। किस तरीके से आप देखते हैं इस खतरे को, और क्या व्हाट्सएप अपनी सीमाओं से बाहर जाता हुआ उस रूल पर आ रहा है कि आप किसी भी देश में काम कर रहे हो, किसी भी लॉ के बाहर जा सकते हो, यानी कि आप सीधे तौर पर या तो जो हम कह रहे हैं आप उसको एग्री करें या आप उससे बाहर हो जाएं? बड़ी अच्छी बात कही कविन जी आपने। यहाँ जो कंसेंट की या सहमति की बात की जा रही है, तो ये सहमति बड़ी मजबूरी में या बलपूर्वक हमसे ली जा रही है। तो ये तो कोई सहमति नहीं हुई कि आप जो कंसेंट ले रहे हैं वो फोर्स्ड कंसेंट है। दूसरी बात, आप अगर गौर से देखें तो जब आप प्राइवेसी पॉलिसी के पेज पे जाते हैं तो ये कहते हैं कि हमारी प्राइवेसी पॉलिसी यूरोप और यूके के लिए अलग है, और आप उसके अगर डिटेल में जाएं तो यूरोप में और यूके में ये लोग जो है वो फेसबुक और उनके और अन्य घटक कंपनियों से डेटा शेयर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि जहाँ तगड़े कायदे कानून हैं, जहाँ अच्छे कायदे कानून हैं, स्ट्रॉन्ग, वहाँ पर ये इस तरह का कोई हिम्मत नहीं करते। लेकिन अगर आप इन्हीं की फाइलिंग देखें, जो इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन और की तरफ से एक केस जो सुप्रीम कोर्ट में इस समय चल रहा है, कर्मण्य सिंह सरीन केस जो चल रहा है, उसमें इन लोगों ने एक्चुअल में ये कहा है, फाइलिंग की है कि आपके देश के कायदे कानून हम पर लागू नहीं होते। उन्होंने उसकी मेंटेनेबिलिटी को, मतलब सेम चीज क्वेश्चन की गई थी। जैसे खुशबू जी ने कहा कि डेटा आज नहीं शेयर हो रहा है, डेटा 2016 से, उससे पहले से फेसबुक के साथ शेयर हो रहा है। अब उसमें कई कैटेगरीज ऐड कर दी गई हैं, जैसे ट्रांजैक्शनल डेटा हो गया, आपके डिवाइस इंफॉर्मेशन हो गई, कुछ तरह का कंटेंट जो है उसकी इंफॉर्मेशन हो गई, और इस सब का मुद्रीकरण या इसका मोनेटाइजेशन किया जाएगा। आप पहले भी प्रोडक्ट थे, आप आज भी प्रोडक्ट हैं, लेकिन यहाँ पर आपके निजता का हनन इस तरह से हो रहा है कि आपसे फोर्स्ड कंसेंट लिया जा रहा है। दूसरी बात, इस तरह की हिम्मत ये लोग यूरोप में नहीं कर रहे हैं, ये केवल हमारे यहाँ इस तरह की हिम्मत या इंटरनेशनली कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे पास इसके लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है या हमारे पास कोई फोरम ऑफ अपील नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ एक ही साइबर लॉ है, बाकी सब जगह पर, जैसे आप यूएस देखें तो हेल्थ के लिए हिप्पा है, या बच्चों के इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन के लिए अलग लॉ है, या अगर आप पूरा यूरोप देखें तो जीडीपीआर बड़ा स्ट्रॉन्ग कानून है। हमारे यहाँ पीडीपीआर आने वाला है, हम सुन रहे हैं, लेकिन जब पीडीपीआर आएगा उसके साथ में इस सब में हमको एक फोरम ऑफ अपील मिलेगा, या हमारे डेटा का कोई क्या कर रहा है, कोई डेटा, कोई प्रोसेसर जो डेटा का है वो किस चीज़ के लिए उपयोग कर रहा है। जैसे अगर आप लॉजिकली सोचें तो कई बार सर्विसेज को चलाने के लिए उस डेटा की जरूरत पड़ती है। जैसे आपका लोकेशन डेटा ऑन नहीं होगा तो आप नेविगेशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ तो आप मेरा डेटा तीसरे व्यक्ति को दे रहे हैं और वो बेच रहे हैं। तो ये तो इस चीज़ के लिए मैंने साइन अप नहीं शुरू किया था। ये तो मतलब ये बात होगी कि आपने मुझे फ्लाइट पे चढ़ा लिया, और फ्लाइट पे चढ़ाने के बाद में आप मुझसे कंडीशंस चेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं नहीं तो आप बीच में उतर जाओ। अब मैं फ्लाइट के बीच में से उतर तो नहीं सकता, तो ये तो मजबूरी हुई, क्योंकि आज मेरी निर्भरता है, आज मेरा डिपेंडेंस है व्हाट्सएप पर, कि मैं बच्चों को स्कूल पहुंचाने से लेके अपने ऑफिस के ग्रुप तक कहीं ना कहीं व्हाट्सएप का उपयोग करता हूं, और इसीलिए व्हाट्सएप ये जानता है कि मैं मिड स्ट्रीम इसको चेंज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप आज देखें तो एलॉन मस्क, एक जो बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, टेस्ला के मालिक, उन्होंने भी
एक दूसरा ऐप है सिग्नल जो एक नॉन प्रॉफिट चलाता है, उस पे जाने की बात की। और काफ़ी सवेरे से मैं माइग्रेशन देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तगड़ा माइग्रेशन है टुवर्ड्स अदर ऐप्स लाइक टेलीग्राम और सिग्नल। सो बिल्कुल। ये एक ट्रेंड आएगा जहाँ पर प्राइवेसी फोकस्ड ऐप्स पर लोग ध्यान देंगे। मुझे लगता है ये थोड़ा सा अनफेयर है कि यहाँ पर एक मजबूरी में हमसे कंसेंट लिया जा रहा है। और दूसरी बात, ये जो बिग टेक का एक कहना है कि आपके कंट्री के लॉज हम पर अप्लाई नहीं होते, ये गलत है और इसको कहीं ना कहीं हमको इसको ठीक करना पड़ेगा। कविन जी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही ब्रजेश जी आपने। और रक्षित, मैं इसको थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ाना चाहूँ कि यूरोप के लिए, यानी कि एक्स कंट्री के लिए एक अलग आपके पास नियम आप लागू करते हैं कि जो इस तरह की ऐप हैं, वाई कंट्री के लिए आप अलग ऐप और उसके रूल्स को लागू करते हैं। भारत में जैसा कि ब्रजेश जी ने कहा, जब कानून का मसला आता है अदालत में, आप एक अलग तरीके का वहाँ पर एफिडेविट जमा करते हैं। और इनिशियली आप कहते हैं एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन, और अब वो जब नए नोटिफिकेशन के बाद वो गायब नज़र आता है। यानी कि पहले आप उपभोक्ता को एक लालच देते हैं, अपने जाल में फंसाते हैं, अगर मैं सीधे तौर पर कहूँ, और उसके बाद आप उसके दुरुपयोग को कानून की हद से बाहर जाकर करने को तैयार नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में उपाय क्या है इनका? नवीन जी, उपाय तो यही है कि जैसा अभी विजय जी ने भी कहा कि एलन मस्क ने भी ये ट्वीट किया कि हम सिग्नल की तरफ जाएं, और यही ऐसा ही कुछ दिखेगा कि लोग अब प्राइवेसी की तरफ ज्यादा भागेंगे। इन्होंने शुरू से कहा एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, और उसकी अगर आप पॉलिसी को ध्यान से पढ़ें तो वो वॉयलेटिंग कंटेंट से अकाउंट को बैन भी कर देते हैं। तो उन्हें कैसे पता चलता है कि मैं जब एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड चैट के अंदर कोई वॉयलेटिंग कंटेंट डाल रहा हूँ जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को वॉयलेट करता है? तो जी। मुझे तो इस शब्द में भी कहीं डाउट लगता है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के अंदर। इन्होंने बिजनेस व्हाट्सएप अकाउंट्स में कहा कि कस्टमर केयर से जो भी या बिजनेस अकाउंट से बात होगी वो ये शेयर करेंगे फेसबुक के साथ, और उसको एक्सपीरियंस को बेटर बनाएंगे कि जैसे अगर मैं कोई शॉपिंग का पेमेंट कर रहा हूँ व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से, तो वो पूरी ट्रांजेक्शन डिटेल वहां जाएगी। तो फिर वहां कहाँ गया एंड टू एंड एन्क्रिप्शन? तो ये देखिए पॉइंट पहले भी है 2016 में जब इन्होंने फेसबुक वाला ऑप्शन दिया तो उसमें ऑन ऑफ का ऑप्शन छोड़ा था कि आप एग्री करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अब इस वाली स्टेज में तो उन्होंने वो ऑप्शन भी आपके सेटिंग्स में से हटा दिया है। और ये जो चाइनीज ऐप अभी बैन हुए थे, अगर हम उसमें थोड़ा सा जाएं और देखें तो उनमें भी कुछ ऐसे ही पर्सनल आइडेंटिफाइबल डेटा था जो कि जा रहा था उन सर्वर्स पे, जिसकी वजह से उनको थ्रेट लेवल में लिया गया था और उनको बैन किया गया था। वो ऐप्स भी, मतलब वो बोले वो फोटो शेयरिंग ऐप्स हो या वो मेकअप वाले ऐप्स हो या वो चैटिंग वाले ऐप्स हो, उनमें भी ये जब करीब 100 से ज्यादा ऐप्स हमारे यहाँ बैन हुए थे। तो ये इनका ये कहना कि हम एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हैं, तो वो चीज उनके सर्वर टू सर्वर तो मेरी समझ में आती है, लेकिन जो ऐप्स हमारी नोटिफिकेशन हमारी फोन पे पढ़ रहे हैं उनका क्या? आज मेरे फोन पे मेरी खुशबू जी से चैट हुई, वो हमारी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, लेकिन वो चैट मेरे डिवाइस पे जब नोटिफिकेशन के रूप में आती है तो हजारों तमाम ऐसे ऐप्स थे जो हमारे नोटिफिकेशन तक को पढ़ लेते हैं। तो वो भी तो एक तरह से ब्रीच ऑफ प्राइवेसी में आ जाता है, जबकि उनके पास डेटा पहुंच जाता है जो हम चैट कर रहे हैं। तो क्या खुशबू, जैसे कि रक्षित कर रहे हैं कि साफ तौर पर जो कंपनी है उसको ये लगता है, जैसे कि ब्रजेश जी ने कहा कि एक बड़ा बाजार और निर्भरता इतनी ज़्यादा लोगों की उस पर हो चुकी है, और उसका फ़ायदा उठाने के लिए कंपनी देख रही है कि शायद कोविड में एक बहुत सुनहरा मौका, अवसर है, और उसको भुनाने की तैयारी है। जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो यूज़र बेस इंडिया का बहुत लार्ज वॉल्यूम पे है, और साथ-साथ में जब आपने व्हाट्सएप पे जो आपका ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है वो भी लॉन्च किया है साथ में। और मैं सहमत हूँ उस बात से लेकर कि अगर आपके लॉज़ वहाँ पर डिफरेंट हो सकते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट क्यों नहीं? आप हमारे लॉज़ के साथ अबाइड क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरी चीज़, यहाँ पर एक थोड़ी-सी एम्बिग्विटी हमारे लॉज़ में है। आई थिंक हमें हमारे चेंजेस लॉज़ को एकदम क्लियरली लेकर आना चाहिए। जो हमारा पेंडिंग डेटा प्राइवेसी बिल है, या फिर अगर हम किसी और एक्ट की भी बात करें, तो हमारे नॉर्म्स क्लियर हो जाए, ताकि ये पता हो कि अब आप इस नॉर्म्स के ऊपर नहीं मान रहे तो आपको मानना पड़ेगा। आपकी कंपनी की पॉलिसी, जैसा कि ब्रिजेश जी हमेशा कहते हैं, आपकी कंपनी की पॉलिसी मेरे इंडिया के लॉज के ऊपर नहीं हो सकती है। तो आपको अगर बिल्कुल। मेरी कंट्री में रहना है तो आपको अबाइड करना पड़ेगा। दूसरी बात, जब अगर आपके पास में प्रोविजन है, एक और चीज यहाँ पे मैं बीच में सिर्फ ऐड करना चाहूंगी
आज तक व्हाट्सएप कहता था तो कि हम देख नहीं सकते तो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को हमेशा इश्यूज होते थे। फेक न्यूज़ जो फैलती थी उसको लेकर बहुत डिफिकल्टीज होती थी पता करने के लिए कि किसका यूजर है। तो आप अपनी पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए आप सारी चीजें कर सकते हैं, पर जहां मेरी कंट्री, जहां सिक्योरिटी की बात आ जाती है, जहां पे एनफोर्समेंट ऑफ लॉ की बात आ जाती है, वहां पर आपके सारे नॉर्म्स आप सीधे हमें जवाब देते थे कि हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। तीसरी चीज सरकार को करनी होगी कि आपको इंटरमीडियरी लॉ को और कैटेगरी वाइज डिफाइन करना होगा, क्योंकि अगर आप व्हाट्सएप इस तरीके से इंटरफेयर कर सकता है, फेसबुक व्हाट्सएप इस तरीके से इंटरफेयर कर सकता है, तब आप इंटरमीडियरी की कैटेगरी में नहीं आएंगे, बिकॉज आपके पास में एक्सेस है। अगर वहां गड़बड़ हो रही है तो आपको विद इन 24 आवर्स, जो अर्लियर हमारा लॉ था, आप हमें बताएं, ना बताएंगे तो आप भी उसमें पार्टी है। तो आप पब्लिशर हैं या नहीं है, ये वाली डेफिनेशन में भी चेंजेस लाने होंगे। इनकी एक अलग कैटेगरी ऑफ इंटरमीडियरी बनानी होगी जिनको आप सेफ हार्बर का प्रोविजन नहीं दे सकते हैं। ब्रजेश जी, बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई आप जिस देश में अपने किसी एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो उस देश की सीमाओं के भीतर उस देश के कानून को आपको मानना होगा और उन कानूनों के लिहाज से आपको वर्क करना होगा। जैसे कि आपने कहा कि, और खुशबू ने भी एग्जाम्पल के जरिए समझाया कि इससे पहले फेसबुक की यही दलील होती थी कि हम किसी के मैसेजेस या उसके सोर्स को हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि वो एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन है। इसका मतलब साफ है कि आप पहले से ये सब करते रहे हैं और अपने फायदे के लिए अब आप इसको मोनेटाइज करने जा रहे हैं, यानी कि पहले भी आपने झूठ बोला था और एक बार फिर अब चीट कर रहे हैं। एक बात मैं अभी भी क्लियर कर दूं कि एन्क्रिप्शन जो है वो टूटा नहीं है और अभी भी कोई भी कंपनी आपके चैट के कंटेंट को नहीं पढ़ पाएगी, लेकिन इसके अलावा जो आप कंटेंट शेयर करेंगे उसको वो रिटेन करते हैं, उसको हैश करते हैं। जैसे आपने कोई क्लिप शेयर की तो वो क्लिप जो है वो शेयर होगी अक्रॉस और उसका हैशिंग होगा और उसकी ट्रैकिंग होगी। जैसे आप देखते हैं आजकल आता है फॉरवर्डेड टू मेनी टाइम्स, तो अगर आपको पता नहीं क्या चीज़ है तो आप कैसे पता कर रहे हैं कि ये फॉरवर्ड कितनी बार हुई है, या कई बार के बाद आप लिमिट करते हैं कि नहीं ये बहुत बार फॉरवर्ड हो चुकी है, अब आप इसको एक ही बार फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आई जब फेक न्यूज़ का बहुत प्रादुर्भाव हुआ और दुनिया में सब जगह पर लॉ एंड ऑर्डर पे इसका इफेक्ट पड़ने लगा। लेकिन आप फिर भी देखें तो ये बिग टेक का एक कहना होता है कि हम आपके कायदे कानून को नहीं मानेंगे, मतलब ये नोशनली कहते हैं। कर्मण्य सिंह सरीन केस में तो उन्होंने लिख के दिया है कि आपके कायदे कानून हम पर लागू नहीं होते, लेकिन जहाँ पर स्ट्रिक्ट लॉज हैं, जैसे यूरोप हुआ, GDPR हुआ, वहाँ आप मानते हैं। चाइना ने देखिए 2008 और 10 के आसपास सबको कह दीजिए कि नहीं मानते तो बाहर आइए, गूगल, फेसबुक, ट्विटर सब उन्होंने बंद कर दिया। और आज आपको चाइना के अंदर एंट्री लेनी है तो आपको साइन करना पड़ता है, आपको कहना पड़ता है कि हम क्या क्या डेटा आपसे शेयर करेंगे, किस किस पर्पज़ के लिए शेयर करेंगे, और आपको वो बिना शेयर किए ऑपरेशन का लाइसेंस नहीं मिलता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमने अपने कायदे कानून सुधारने चाहिए और PDPR आने के बाद में, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन आने के बाद में इसमें डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। जहाँ तक डेटा शेयरिंग की बात है बिटवीन कंपोनेंट कंपनीज, तो ये बहुत सिंपल बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि जैसे हम सिर्फ केवल आपका नाम या डिवाइस की इंफॉर्मेशन या डिवाइस का मेक एंड मॉडल, IP इंफॉर्मेशन इतना करेंगे, लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि नॉन पर्सनल डेटा भी जो होता है, जैसे अगर सपोज डिवाइस का मेक एंड मॉडल है या इस तरह का कोई है, ये इसको जब आप एग्रीगेट करते हैं और डेटा माइनिंग करते हैं तो इसमें से बहुत सारी पर्सनल जानकारी आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप मुझे किसी पॉपुलेशन का लोकेशनल इन्फॉर्मेशन दें एग्रीगेटेड, जो कि इन कंपनियों के पास होता है, तो आप उसमें से रिलीजियस ओरिएंटेशन निकाल सकते हैं। बड़ी आसान सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो हमको केयरफुल रहना पड़ेगा कि ये डेटा किस लिए इसका यूज़ कर रहे हैं, ये हमसे डिस्क्लोज करें कि ये डेटा मेरा डेटा है, आप किस लिए यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली एक चीज़ जहाँ जैसे आती है, यूरोप में देते हैं राइट टू बी फॉरगॉटन, कि आप अपील कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मेरा डेटा आप डिलीट कर दो, मेरा डेटा आप कभी किसी चीज़ से शेयर नहीं करोगे, उसका उपयोग नहीं करोगे। ये सारे राइट्स आज भारतीय सिटीजन को अवेलेबल नहीं हैं। तो हम कहीं ना कहीं इसमें पीछे हो जा रहे हैं, हमारे राइट्स का हनन हो रहा है, और वो इसलिए हो रहा है कि बिग टेक जो है अपने आप को कायदे कानून से ऊपर समझता है। 96 के आसपास जब ये कंपनियां बनना शुरू हुई थी तो ऐसा था कि इंटरनेट पे सारी चीज़ें फ्री थी और इनको उस समय एक कार्ड ब्लांच, जैसा खुशबू जी ने भी कहा कि एक सेफ हार्बर दिया गया, वो था सेक्शन 230C ऑफ कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट, कि यूज़र जनरेटेड कोई भी कंटेंट होगा तो आप इसमें जिस तरह प्रेस के ऊपर आपके निर्बंध हैं, इस तरह के कुछ नहीं होंगे और यूज़र जनरेटेड कंटेंट को लेकर आपकी कोई
जवाबदेही नहीं होगी। लेकिन आज आप सब सिलेक्ट कर रहे हैं कि कंटेंट कौन सा किसके पास जाएगा, कंटेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसका मेटाडेटा स्ट्रिप कर रहे हैं, तो ये सारी के सारे मॉडिफिकेशंस आप कर रहे हैं, तो आप पर सेफ हार्बर के कोई भी प्रोविजन लागू नहीं होने चाहिए और आपकी पूरी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आप देश के कायदे कानून के हिसाब से चलें। अगर मेरे यहाँ पर कोई मर्डर होता है, कोई एक्सटॉर्शन होता है, कोई चाइल्ड अब्यूज़ होता है, तो मुझे डेटा ऑब्टेन करने में बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि आप कहते हैं साहब हमारे पास एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, हमको तो पता ही नहीं डेटा का कंटेंट क्या, मैं कोर्ट में कल क्या पेश करूं। तो आप मुझे इन्वेस्टिगेशन करने से रोक रहे हैं, आप मेरे जो विक्टिम है इस देश के, उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कायदे कानूनों में बदलाव आकर ऐसा होना चाहिए कि चाहे आप बिग टेक हो चाहे कोई हो, लेकिन इस देश की सार्वभौमिकता को आप मानेंगे और इसके कायदे कानूनों का आप आदर करेंगे। कविन जी। जी खुशबू, कुछ आप ऐड करना चाह रही थी शायद, उसके बाद मेरा एक सवाल था ब्रजेश जी से। और नहीं, मैं सिर्फ उसी चीज को ऐड कर रही थी कि इवन अगर आप एन्क्रिप्टेड डेटा की बात करें तो सेंसिटिव डेटा तक को डिक्रिप्ट करना, आई थिंक रक्षित जी और ब्रजेश जी दोनों मुझसे एग्री करेंगे कि वो भी पॉसिबल है और किस तरीके से वो रीच करेंगे, बट आई थिंक इन्होंने अपने पॉइंट में बोल दिया था। तो जहां ये एनोनिमिटी की बात करते हैं कि हम डेटा इनक्रिप्ट करके कर रहे हैं, हम एनोनिमाइज डेटा को चर्न करेंगे, हम स्पेसिफिक इंडिविजुअल डेटा को नहीं करेंगे, तो आई थिंक ये सारा मिथ होता है। तो रक्षित, क्योंकि कि जिस तरीके से अब इस वक्त माहौल है, क्या अभी भी अगर हम आईटी कानून को देखें जो आना है, इंतजार है, लेकिन उसके बिना भी क्या किसी एक यूजर या एक नागरिक के पास इस वक्त कोई ऐसा सेफगार्ड नहीं है जो कि इस तरीके के उल्लंघन पर उन्हें सबक सिखा सकता हो या उनके सामने खड़ा हो सकता हो? अभी तो साहब जैसा जी ने बताया कि स्लाइड में बैठा के आप कह रहे हैं नीचे उतर जाएं, तो अभी हमारे पास वही एक ऑप्शन है, 8 फरवरी तक का आप पे ऑप्शन है, और 8 फरवरी के बाद तो वो अपनी जो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन और अपडेट किए, या तो आप एग्री करिए या व्हाट्सएप को डिलीट करिए। और मेरे पास ही आज सुबह से इसके बारे में कितने सवाल आए, बल्कि खास तौर से स्कूल से काफी आए, क्योंकि कई स्कूल्स ने अपने बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं और वो उनको कई लोग तो ऑनलाइन एजुकेशन भी उसी के थ्रू बच्चों को असिस्ट कर रहे हैं। तो उनका सवाल था कि हमारे बच्चों का डेटा सुरक्षित होगा, नहीं होगा, क्या होगा। तो जब वेरी मतलब इतने सवाल थे उनके दिमाग में, तो मैंने भी यही जवाब था कि अभी तो आप 8 फरवरी तक तो आप इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन हाँ अगर आप चाहते हैं तो जैसे सिग्नल है या टेलीग्राम्स हैं जो इंक्रिप्टेड ऐप्स हैं जिन पे और अभी तक जो कहा जा रहा है सिक्योर्ड है, आप उन पे हल्के हल्के माइग्रेट कर सकते हैं। तो अभी तो यही एक ऑप्शन दिखाई देता है, लेकिन ये बिल्कुल विजय जी ने सही कहा, और मैं भी कितने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से जुड़ा हुआ हूँ, और हमारे सबसे ज्यादा चैलेंजेस जो है वो इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को लेके रहते हैं जब अपराध होता है, या इवन CSAM का कोई अपराध है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजिव मटेरियल का, और वो या किडनैपिंग का है या मर्डर का है, तो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है साइबर क्राइम सेल्स और LEAs के लिए भी इनसे बात करना। और यहाँ एक तरफ वो इतना सारा डेटा हमें दिखा रहे हैं कि हम आपके मोबाइल नंबर, आपका स्टेटस, आपका सिग्नल स्ट्रेंथ, कि मैं किस नेटवर्क पे जुड़ा हुआ हूँ, और अगर आप अपनी लोकेशन बंद कर देंगे तो वो IP एड्रेस से भी अंदाजा लगा लेंगे कि आप टेंटेटिवली किस लोकेशन में है। वो इस तरह का डेटा अपने शेयर करेंगे विद फेसबुक, जो कि उन्होंने अपनी करेंट पॉलिसी में जो अपडेट में बताया। तो ये सब अपने आप में एक, और ये बिल्कुल सही है कि कानून अभी हमारा बहुत जरूरी हो गया है अब हम लोगों के लिए। सन 2008 में आखिरी बार IT एक्ट में मेजर अमेंडमेंट्स हुए थे, उसके बाद तो कुछ वही ऐड हुए, और हम 2020 में बैठे हैं, और PDP का भी बहुत बेसब्री से इंतजार है, PDPR का, वो भी काफी टाइम से पेंडिंग है। तो ये सब चीजें अब मैं समझता हूँ ये हमारा कानून इसको डेटा प्राइवेसी पे बहुत ज्यादा फोकस है, और इंडिया एक इतनी बड़ी इकोनॉमी है और इतना बड़ा यूजर बेस है कि इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने कंज्यूमर्स के डेटा प्राइवेसी के बारे में बात करें। ब्रजेश जी, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, कि ऐसे कंज्यूमर या फिर यूज़र्स हैं जो शायद नहीं जानते या समझते कि असल में अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो क्या बड़े खतरे में। चाहूँगा कि एक बार थोड़ा सा आप उनको अगर अवेयर कर पाएँ और बता पाएँ कि इस बदलाव के बाद अगर उससे वो सहमत होते हैं और एग्री करके कंटिन्यू करते हैं, फिलहाल जो नई नियम और सेवा शर्तें व्हाट्सएप की ओर से हैं, तो ख़तरे किस तरीके से उनके सामने आ सकते हैं? देखिए, जो नई इंफॉर्मेशन अब शेयर की जाएगी व्हाट्सएप के द्वारा उनकी पेरेंट अदर कंपनी से, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक हुआ, उसमें फ़ोन नंबर, जो आपका फ़ोन नंबर है, और जो आपने इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन के समय दी थी, जैसे आपका नाम, इसके बाद में आपका मेक, मॉडल, आपकी मोबाइल
ऑपरेटर जो कंपनी है, आपका आईपी एड्रेस, लोकेशन आपका, इंटरनेट कनेक्शन, इसके अलावा पेमेंट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो आप व्हाट्सएप के थ्रू करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। हमारे देश में थोड़ी सी निजता और गोपनीयता के बारे में अंडरस्टैंडिंग कम है, जिसको आप प्राइवेसी पैराडॉक्स कहते हैं, कि जब आधार आया तब लोगों ने बड़ा, कहूँगा मैं, हो हल्ला मचाया, और उसके बाद में लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए और कहा कि नहीं नहीं, इसमें हमारी निजता का हनन है। जबकि आप देखिए, आधार कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करता, इट इज़ अ वन वे ऑथेंटिकेशन सर्विस। और वहाँ पर जाके काफ़ी निर्बंध आए और उसके उपयोग को कट डाउन किया गया बहुत सारी सर्विसेज में। लेकिन मुझे लगता है आज उन्हीं लोगों ने सामने आना चाहिए और बात करनी चाहिए व्हाट्सएप और फेसबुक से, और कोर्ट में जाना चाहिए इसके अगेंस्ट। लेकिन मुझे कहीं ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो ये थोड़ी सी बड़ी दुख की बात है। पर आज इस बारे में मैं एक तो आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने बड़ा अच्छा सब्जेक्ट लिया लोगों को एजुकेट करने के लिए, वो भी हिंदी में लिया, क्योंकि ये सारी जानकारी कई बार अंग्रेजी में होती है और बड़ा छोटा सा वर्ग देश का अंग्रेजी बोलता है। हिंदी में इसको समझाने की बहुत ज़रूरत है, और ये लोगों को समझना ज़रूरी है कि जब आप कोई फ्री प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आप प्रोडक्ट हैं, और आपकी जानकारी को यूज़ किया जा रहा है मुद्रीकरण के लिए, मोनेटाइजेशन के लिए। तो आपका अगर लोकेशन होगा तो आपको लोकेशन स्पेसिफिक ऐड आपको टारगेटेड भेजी जाएगी। दो महत्वपूर्ण चीज़ें, अगर आप प्राइवेसी पॉलिसी को ठीक से पढ़ें तो उसमें जब आप व्हाट्सएप को कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं तो उसमें कुकीज़ भी यूज़ करता है। कुकीज़ एक बड़ी तगड़ी ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी है। कुकीज़ में साहब यहाँ तक होता है कि आपने कोई व्हाट्सएप वेब जब आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके अलावा कुकी आपको ट्रैक करेगी कि आप इसके बाद में और किस साइट पे गए। क्या आपने एक मैसेज देखा और आप मेक माई ट्रिप पे गए, और मेक माई ट्रिप पर जाकर आपने कोई बुकिंग की, तो उसका भी पैसा व्हाट्सएप को मिलेगा। सो इस तरह की क्रॉस वेबसाइट ट्रैकिंग भी कुकीज़ के द्वारा होती है। दूसरी एक बहुत बारीक चीज़ आप देखें तो इसमें लिखा है प्राइवेसी पॉलिसी में कि हमारी प्राइवेसी पॉलिसी तक ठीक है, लेकिन हम जब थर्ड पार्टी से डेटा शेयर कर देंगे तो वो उस थर्ड पार्टी की प्राइवेसी पॉलिसी के तहत होगा। तो अगर आप देखें फेसबुक मैसेंजर या फेसबुक के बाकी इसकी प्राइवेसी पॉलिसी, तो वो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी से बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा ओपन है। सो मुझे लगता है कि वहाँ अगर आपका यहाँ निजता का थोड़ा बहुत हनन हो रहा था तो वहाँ जाके इसका पूरा हनन हो जाएगा। सो ये सारी चीज़ें लोगों को समझाना ज़रूरी है, और ये समझाने के बजाय आज कंपनी ने इस तरह किया है कि माई वे और हाईवे, कि आप ले लें इसको, मेरे गले पे चाकू रख दिया कि आप इसको एक्सेप्ट करें, अदरवाइज आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा लॉपसाइडेड है, और इसको लोगों को अंडरस्टैंड करके एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट के तहत मुझे लगता है यूज़ करना ज़रूरी है। दूसरी बात कि कहीं ना कहीं देश में एक ऑल्टरनेटिव बनाना शुरू कर देना चाहिए, एक अच्छा ऑल्टरनेटिव, जिससे कि बिग टेक की दादागिरी हमारे देश पर ख़त्म हो और उसको हम प्राइवेसी फोकस बनाएं। ये अच्छा मौका हमारे देश के एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी है, और बहुत मुश्किल नहीं है किसी भी इस तरह का कोई एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप बनाना। तो ये एक देश के हमारे स्टार्टअप्स के लिए आह्वान भी है कि एक अच्छा ऐप बनाएं। लोग खड़े हैं, तैयार हैं यूज़ करने के लिए, और कोई बनाएगा तो मैं पहला यूज़र ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल ब्रजेश जी, बहुत अहम महत्वपूर्ण भी है किसी देश में किसी एक कंपनी की इस तरीके की दादागिरी कि आप हमारी शर्तों पर किसी एक सेवा का इस्तेमाल करते हैं और आपके देश के कानून या जो भी आपके राइट्स हैं वो उसके सामने बौने नज़र आते हैं। और यहाँ पर जैसा कि कहा कि फ़िलहाल यही एक विकल्प है कि आप क्या व्हाट्सएप की बस पर आगे सफ़र जारी रखना चाहते हैं, और अगर रखना चाहते हैं तो उसके अपने ख़तरे हैं, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो फिर आप क्या इस बस से उतरकर किसी नए व्हीकल, किसी नए सफ़र के लिए किसी नई सेवा के साथ जुड़ना चाहते हैं? तो आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप ध्यान दें, और जब भी कोई चीज़ आप एक्सेप्ट कर रहे हैं किसी भी ऐप पर, पढ़ें, ध्यान दें कि किस तरीके से उसमें बदलाव हो रहा है और उसके ख़तरे या उसके फ़ायदे क्या हैं, वो जानना भी बेहद ज़रूरी है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।